नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर जी के जीएस का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आगामी सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। जीका वायरस मनुष्य के किस भाग को प्रभावित करता है? जीका वायरस जो है मनुष्य के किस भाग को प्रभावित करता है? तो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्यमुखी का वैज्ञानिक नाम क्या है? सूर्यमुखी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो एलिएंजियम एनुअस है। क्या है? एलिएंजियम एनुअस है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीव मोलस्का संघ का नहीं है? निम्न में से कौन सा जीव जो है मोलस्का संघ का नहीं है? तो कैफ्रिस है। कैफ्रिस जो है मोलस्का संघ का नहीं है। अगला क्वेश्चन है, तापमान बढ़ने पर पौधे में बाष्पोत्सर्जन की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान बढ़ने पर पौधों में बाष्पोत्सर्जन की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि बढ़ती है। क्या होता है? बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, बीजों का अध्ययन क्या कहलाता है? बीजों का अध्ययन जो है क्या कहलाता है? तो स्पर्मोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? स्पर्मोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, फॉस्फीन नामक सहसंयोजक यौगिक का ज्यामितीय आकार होता है। फॉस्फीन नामक सहसंयोजक यौगिक का ज्यामितीय आकार होता है। कैसा होता है? तो पिरामिड होता है। कैसा होता है? पिरामिड का आकार का होता है, यानी कि इस तरह का होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बंधनों का टूटना कौन सी अभिक्रिया है? बंधनों का टूटना जो है कौन सी अभिक्रिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि एल्कोहल अभिक्रिया है। ठीक है, एल्कोहल अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, फ्लूओर अस्पार किस धातु का अयस्क है? फ्लूओर अस्पार जो है किस धातु का अयस्क है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि वृत्ताकार, कैल्शियम का। किसका? कैल्शियम का। फ्लूओर धातु जो है फ्लूओर किस धातु का अयस्क है? तो कैल्शियम का। अगला क्वेश्चन है, प्रक्षेप्य गति का पथ कैसा होता है? प्रक्षेप्य गति का जो है पथ कैसा होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर परवलय होता है। कैसा होता है? परवलय। अगला क्वेश्चन है, जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण का गुणनफल क्या होता है? जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण का गुणनफल क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि बल आघूर्ण हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यानी कि बल आघूर्ण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से प्रति सेकंड ऊर्जा निकलती है। सूर्य से जो है प्रति सेकंड ऊर्जा निकलती है। तो कितना निकलता है? 3.86 गुना 10⁻26 जूल। 3.86 गुना 10⁻26 जूल। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि हीरे से कांच में। हीरे से कांच में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की चंबा चप्पल को जीवन टैग मिला है? किस राज्य की चंबा चप्पल को जो है जीआई टैग मिला है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि हिमाचल प्रदेश को। किसको? तो हिमाचल प्रदेश को। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि डेनमार्क रहा। कौन रहा? डेनमार्क। अगला क्वेश्चन है, सोने की एक समान कीमत शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना? सोने की एक समान कीमत शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि केरल बना। कौन? केरल। अगला क्वेश्चन है, सुश्री सीमा पुनिया को अर्जुन पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया था। इसका संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध जो है एथलेटिक्स से है। किससे? एथलेटिक्स से है। सुश्री सीमा पुनिया का संबंध एथलेटिक्स से। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी मैच टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? आईसीसी टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि जसप्रीत बुमराह को। किसको? जसप्रीत बुमराह को। वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 किस राज्य की जॉग मिशन को दिया गया है? वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जो है किस राज्य की जॉग मिशन को दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि उड़ीसा को दिया गया है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस जो है 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब? 5 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन है, ह्यूमन एनाटॉमी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ह्यूमन एनाटॉमी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि ए.के. द्विवेदी। कब? ए.के. द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है,
किस मगध नरेश का उपनाम श्रेनिक था? किस मगध नरेश का उपनाम जो है श्रेनिक था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि बिम्बसार का। किसका? बिम्बसार का। अगला क्वेश्चन है, अरबी परंपरा के आधार पर भारत में नई मुद्रा व्यवस्था लागू करने का श्रेय किसको है? अरबी परंपरा के आधार पर भारत में नई मुद्रा व्यवस्था लागू करने का श्रेय किसको है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि इल्तुतमिश को है। किसको? इल्तुतमिश को है। सही मिलान करें तो वेदांत मठ, जगन्नाथपुरी, गोवर्धन मठ, द्वारका, ये सब क्या दोस्तों? गलत है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि शारदा मठ जो है श्रृंगेरी में है। शारदा मठ श्रृंगेरी, ये क्या आ जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सॉरी दोस्तों देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा, यानी कि 1 का 3 है। क्या है? 1 का 3 यानी वेदांत मठ श्रृंगेरी। ठीक है, उसके बाद देखिए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? तो यानी कि श्रृंगेरी, उसके बाद है जगन्नाथपुरी, और उसके बाद जो है द्वारका, और उसके बाद जो है बद्री आश्रम। अगला क्वेश्चन है, किससे दक्षिण का टोडरमल कहा जाता है? किससे दक्षिण का टोडरमल कहा जाता है? तो दक्षिण का टोडरमल किसे कहा जाता है? आसफ खां को कहा जाता है। किसको? आसफ खां को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1765 से 1772 के काल को किसने डाकू राज्य कहा था? 1765 से 1772 के काल को किसने डाकू राज्य कहा था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 यानी कि के.एम. पनिक्कर ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा विलय किए गए राज्यों का सही अनुक्रमानुपात अवस्थित करें। सर अगला क्वेश्चन है, ठोका पथ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ठोरका पथ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि रानी गैडिलियू के द्वारा किया गया था। रानी गैडिलियू के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की गई। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की गई। कब किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1895 ईस्वी में किया गया। कब? 1895 ईस्वी में। इस क्षेत्र में राहुल सांस्कृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। सांस्कृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि छपरा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम सहिला युद्ध किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? प्रथम रोहिल्ला युद्ध किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि वारेन हेस्टिंग्स के समय हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में अवस्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। पैडंग घास स्थल किस देश का है? पैडंग घास स्थल किस देश का है? पैडंग घास स्थल जो है किस देश का है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि श्रीलंका का है। किसका? श्रीलंका का है। अगला क्वेश्चन है, बेरल श्रेणी का विस्तार निम्न में से किस राज्य से नहीं है? बरेल श्रेणी का विस्तार निम्न में से किस राज्य में नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि त्रिपुरा में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर निर्माणाधीन है? हथनी कुंड परियोजना जो है किस नदी पर निर्माणाधीन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि यमुना नदी पर निर्माणाधीन है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2004 में किया गया। कब? 2004 में किया गया। अगला क्वेश्चन है, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि ए तथा बी दोनों, यानी कि याप्सन एवं नोटेस्टियन। अगला क्वेश्चन है, हिकात लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? हिकात लोक नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि जम्मू कश्मीर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है,
तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।